गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स में एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चन करते हुए आज के वीडियो में जानेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में 1 to 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अपन को फॉलोइंग इक्वेशन दी हुई है और अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है। मैट्रिक्स है अपनी, फर्स्ट मैट्रिक्स है 4 3 x 5 इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स है y z 1 5। अपन को किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये दो मैट्रिक्स अपन को दी हुई है। इसमें ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। इक्वल टू का साइन, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो और क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। उसे अपन क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट सेकेंड 2 रो है, फर्स्ट सेकेंड 2 कॉलम है। तो ये दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट, सेम है। और इसमें भी क्या है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। अब क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट ये 4 ये y, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहाँ 4 आ जाएगा ना। ये 3z, तो z की वैल्यू 3 आ जाएगी तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। x 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। 5 इक्वल टू 5, तो अपन इसके कौन सी डेफिनेशन से जानेंगे इस क्वेश्चन को, अपन इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से जानेंगे। देखिए इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी, यानी उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो और दोनों मैट्रिक्स के क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट्स, यानी क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट्स के अपन क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। तो अपन कंपेयरिंग करने पर अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स है अपनी, ये 4, ये 4 की कंपेयरिंग अपन y से, तो 4 इक्वल टू वाई हो गया ना। और 3 की वैल्यू अपन करेंगे z से, तो z इक्वल टू 3 आ गया ना। x की कंपेयरिंग अपन ने 1 से की, तो x इक्वल टू 1 आ गया और 5 इक्वल टू 5 है। तो x की वैल्यू तो क्या है मेरे पास 1, y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास 4 और z की वैल्यू क्या है मेरे पास 3। तो ये क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट अपन ने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। अब जानेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट मैट्रिक्स है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स है 6 2 5 8। ये अपनी सेकेंड मैट्रिक्स है। तो इक्वल टू का साइन, इसका मतलब ये दो इक्वल मैट्रिक्स है और इनकी कंपेयरिंग अपन क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट से करेंगे। तो देखिए क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट क्या है। देखिए वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स डेफिनेशन से हम जानते हैं। अब कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट्स। तो क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट्स अपन कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए ये जो x प्लस वाई है ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, अपने पास 6 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 6 के। तो ये 2 इक्वल टू 2 तो है ही अपने पास। अब आगे देखिए 5 प्लस जेड, ये किसके इक्वल है 5 के। और ये एक्स वाई है, ये किसके इक्वल अपने पास 8 के इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। एक्स वाई इक्वल टू 8, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। अब मैंने इक्वेशन थर्ड से मैंने एक वेरिएबल को सेपरेट करके मैंने एक वैल्यू निकाल ली। जैसे मैंने y की वैल्यू निकाल ली तो y इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 8/x। इसको मैंने कौन सी इक्वेशन दे दी स्टूडेंट, इक्वेशन 4 नाम दे दिए मैंने। कौन सी नाम दे दी, इक्वेशन 4। तो देखिए आगे, तो इक्वेशन 4 मैंने इक्वेशन 4 को किस में पुट किया है स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट में। तो मैंने लिखा है ना इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट थी मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो मैंने y की वैल्यू क्या है मेरे पास 8/x। तो x प्लस 8/x इक्वल टू 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6x आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली इसको, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। x स्क्वायर फैक्टर कर दिए इसके, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। x को मान लिया, इन दोनों पार्टों को सोल्व किया और इन दोनों पार्टों को सोल्व किया। तो x माइनस 4 आया एक फैक्टर है x माइनस 2 आ गया। तो सोल्व करने पर एक तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 4 और एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 2 आई है। अब फिर मैंने x की वैल्यू आ गई मेरे पास, एक इक्वेशन थी मेरे पास 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। अब मैंने एक्सचेंज करके सोल्व किया तो z की वैल्यू क्या आई है मेरे पास स्टूडेंट 5 माइनस 5 इक्वल टू 0।
तो मेरे पास जेड की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, 0 आई है। अब है मेरे पास अक्स की वैल्यू 4 और अक्स की वैल्यू 2 आई है ना, तो मैंने इन अक्स की वैल्यूज को मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा स्टूडेंट, इक्वेशन 4 में पुट करूंगा। कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा मैं, इक्वेशन 4 में पुट करूंगा। जब मेरे पास अक्स की वैल्यू 4 थी, अक्स की वैल्यू 4, x इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8/4, y इक्वल टू 2 आ गई। फिर मेरे पास x की वैल्यू 2 थी, x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 है, तो y इक्वल टू 8/2, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 आ गई स्टूडेंट। तो इसका मतलब है x की वैल्यू तो आई है मेरे पास स्टूडेंट्स, x की वैल्यू मेरे को 2 प्राप्त हुई थी, एक 4 और एक 2, y की वैल्यू 4 और 2 आई है, और z की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास 0 आई है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 6 का जो थर्ड पार्ट है ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। आप इसको सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो देखिए फर्स्ट ये देखो, ये है ना, इसमें क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट है स्टूडेंट। इसमें ये देखो फर्स्ट रो भाई, ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम आ रहा है ना, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 है, एक कॉलम है, तो ये लो ऑर्डर सेम। तो इसका मतलब है अपन को इसको सोल्व करके क्या करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 आ जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू 5 रहेगा, y प्लस जेड इक्वल टू 7 रहेगा। तो आप y प्लस जेड के रिप्लेस में 7 पुट कर दोगे, सोल्व करके x की आ जाएगी, फिर एक एक वैल्यूज को पुट करते जाना, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास सोल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट अपन इक्वेशन 6 का सोल्व कर लिया है कंप्लीट। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन 7 क्या है। क्वेश्चन 7 है स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन दी हुई है अपन को। तो पहली मैट्रिक्स है ए माइनस बी, दूसरा एलिमेंट है 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो गई। सेकंड मैट्रिक्स है -1, 5, 0 और 13। ये अपने को मैट्रिक्स दी हुई है। अब इनकी कंपेयरिंग अपन इक्वल मैट्रिक्स और क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट से करेंगे। डेफिनेशन तो इक्वल मैट्रिक्स की लगाएंगे और कंपेयरिंग किससे करेंगे, क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट से। तो देखिए a माइनस बी इक्वल टू -1 इक्वेशन फर्स्ट आ गई, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड आ गई, 2a प्लस सी इक्वल टू 5 इक्वेशन थर्ड, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, ये आ गई इक्वेशन 4 आ गई स्टूडेंट। फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया। तो a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन सेकंड। अब यूजिंग एलिमिनेशन मेथड लगाया, क्योंकि ये वेरिएबल सेम है, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये -2a में से सब्ट्रैक्शन करा दो, माइनस का a और -1 तो -1, ऐसे कैंसिल आउट कर दो, ऐसे क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल आउट। तो a की वैल्यूज मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 1 आ गई। अब मैं जो ये a की वैल्यू आई है इसको मैं किस में पुट करूंगा स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा। किस में पुट करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 2 आ गई। तो मेरे पास a की आ गई और b की आ गई। अब अपन इक्वेशन थर्ड और 4 को सोल्व करने पर c और d की वैल्यू और फाइंड करेंगे। तो देखिए अब ये देखो इक्वेशन थर्ड थी मेरे पास 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड, तो a की वैल्यू फर्स्ट है ना, a की वैल्यू 1 आई है मेरे पास, ये a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास 1, तो 2 × 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2, सी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट मेरे पास 3 आ गई है। अब ये जो सी की वैल्यू है मैं इसको किस में पुट कर दूंगा 4 में, तो 4 में पुट करने पर मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 4 आ गई है। देखिए ये डी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो इक्वेशन 4 थी मेरे पास 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब ये देखिए 3 × 3 प्लस डी इक्वल टू 13, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, तो डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, एक्सचेंज करने पर आ गई स्टूडेंट्स। तो मेरे पास ए की वैल्यू आई है 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 आ गई है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कौन सा सोल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 को अपन ने सोल्व कर लिया है। अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 है a इक्वल टू ए आई जे एम मल्टीप्लाई एन, यानी ऑर्डर क्या है इसका m मल्टीप्लाई n है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम के। तो मैं यहाँ पे m, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा m, अगर यहाँ पे n है तो मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ n कर सकता हूँ, या तो n मल्टीप्लाई n कर दो या m क्रॉस m कर दो। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो a इक्वल टू ai j, तो m क्रॉस m आ गया। इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो
तो ये m क्रॉस m हो गया, या n क्रॉस n कर दो या m क्रॉस m भी कर सकते हैं हो आप। आगे बात समझे स्टूडेंट्स। अब है स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y। अपन को x और y की वैल्यूज निकालनी है। मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेज इक्वल, यानी जो इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है ना उसको सोल्व करके अपन को x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो इसको वही डेफिनेशन है जो अपन ने क्वेश्चन 6 और 7 किया है। आप कंपेयरिंग एलिमेंट से, कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट से कंपेयरिंग करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। यानी x की वैल्यू अपने पास सेम आनी चाहिए, चाहे इस इक्वेशन को सोल्व करते हो या आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, यानी x की वैल्यू अपने पास डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में, अगर इस इक्वेशन से x की वैल्यू अपने पास 1 आ रही है तो इस इक्वेशन से भी अपने पास x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 ही आनी चाहिए। आगे बात समझ, अगर दोनों इक्वल नहीं आ रही है तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में, तो इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है और ये क्वेश्चन ईजी है तो आप प्रैक्टिस करना है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। अब आज जानेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 10 क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन 10 है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। यानी जो टोटल मैट्रिसेस कितनी बन सकती है जब अपने पास मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो, 3 × 3 हो और प्रत्येक में एंट्री क्या होनी चाहिए, 0 और 1 होनी चाहिए। तो अपने पास टोटल मैट्रिसेस कितनी बन सकती है। आगे बात समझ में, तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 × 3 यानी 9 एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर अपने को ये ऑर्डर दिया हुआ हो और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस का पता करना हो तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 2 की पावर mn, यानी अपन को ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बनाने के लिए एक फॉर्मूला अपने पास क्या है, 2 की पावर mn। तो अपने पास रो भी कितनी है 3 और कॉलम भी कितने अपने पास 3। तो जैसे 0 की मैट्रिक्स बनाएंगे अपन ऐसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो टोटल एलिमेंट अपने पास 9 हो गए। ऐसे अपन अगर 1 पुट करते हैं तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे आ जाएगी स्टूडेंट। तो ये भी 9 ये भी 9 9 9 9 एलिमेंट हो जाएंगे ना। तो इसके लिए अपने पास एक ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 2 की पावर mn। तो मैंने क्या लिखा है, देखिए स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 = 9। अब प्रत्येक में क्या एंट्री होनी चाहिए, 0, या तो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। तो द टोटल नंबर फॉर ईच एलिमेंट, प्रत्येक नंबर निकालने के ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर mn। m की वैल्यू भी 3 है और n की वैल्यू भी क्या है, 3 है। तो 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 को सोल्व करने पर अपने पास कितनी आ गई, 512 है। तो कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, 512 है ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती है। आई बात समझे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। आप इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और क्वेश्चनों को ढंग से समझिए। थैंक यू वेरी मच।